क्या आप जानते हैं कि मेघधनुष, जिसे इंद्रधनुष भी कहते हैं, क्यों और कैसे निकलता है? शायद आपने ये तो स्कूल की किताबों में पढ़ा ही होगा कि मेघधनुष कैसे निकलता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कारण है कि कैसे निकलता है, और यह साइंस के नज़रिए से हम देखते हैं। और अब हम इसका दूसरा कारण साइंस के नज़रिए से नहीं जानेंगे। अभी आप बस पूरी वीडियो देखते रहिए। अगर आपको यह भी नहीं पता कि साइंस क्या बताती है इसके बारे में, तो मैं थोड़ा आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। होता ऐसा है कि जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से टकराकर बूंद के अंदर जाती है तो बूंदों के अंदर यह कलर बनते हैं, और फिर जब किरणें बूंद के दूसरे छोर से टकराकर वापस बाहर निकलती हैं तो हम यह रेनबो के रूप में देखते हैं। यह तो इसका पहला कारण है, और इसमें हमने जाना कि मेघधनुष कैसे बनता है। और अब इसका दूसरा कारण हम साइंस के नज़रिए से नहीं जानेंगे, बल्कि एक धर्म ग्रंथ से जानेंगे। जी हाँ, एक धर्म ग्रंथ से। आज दुनिया में बहुत से धर्म और बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जो साइंटिफिकली भी सही प्रमाणित होते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आज हमें साइंस के द्वारा पता चलती हैं, और लेकिन वह बातें कई ग्रंथों में हजारों साल पहले से ही लिखी होती हैं। मेघधनुष क्यों निकलता है यह हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल बताती है। यह बाइबल में आज से हजारों साल पहले से ही लिखा है। जिन्होंने बाइबल पढ़ी है वो जानते ही होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको भी आज जानना चाहिए। पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। हुआ ऐसा था कि जब परम पिता परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा और सभी तरह के जीव जंतु और मनुष्य जाति को भी बनाया, मनुष्य तो शुरुआत में ही पाप में पड़ चुका था। जैसे जैसे मनुष्य दुनिया में बढ़ते गए और उनके अंदर पाप भी बढ़ता गया, और इसी पाप को देख परमेश्वर ने मनुष्य जाति को ख़त्म करने का निर्णय लिया। आगे बाइबल की आयतों से हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब उसके 6वें अध्याय के 11 से 13 तक लिखा है। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। उत्पत्ति की किताब 6:17 से 19 में लिखा है, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तो एक एक जाति की दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। उत्पत्ति की किताब 7वें अध्याय में 1:4 और 23वें आयत में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। क्योंकि अब 7 दिनों बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे भी बच गए। उत्पत्ति की किताब उसके 9वें अध्याय के 8 से 17 तक लिखा है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी ये वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी पर के सब बनैले पशु, पृथ्वी के सब जितने जीव जंतु जहाँ से निकले हैं सबके साथ भी मेरी वाचा यह बनती है। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उनके सब के साथ मैं युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, और उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादलों में अपना मेघधनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का नाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के
और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। तो अब आप जान गए होंगे कि क्यों निकलता है मेघधनुष अर्थात रेनबो। अब की बार आप जब भी मेघधनुष देखो तो यह सोचकर खुश होना कि परमेश्वर अब इतनी भी बारिश नहीं करेगा कि सारी सृष्टि नाश हो जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को भी मिला होगा। आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आऊँगा। अगली वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा देना। और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा आपको आशीष दे। आमीन।